तो अभी हमने खाता के प्रकार पढ़ा था, है ना, टाइप्स ऑफ द खाता का प्रकार पढ़ा था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंट। अब हम टाइप्स ऑफ द अकाउंट पढ़ेंगे, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? दो। एक है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन और दूसरा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको फर्दर बांटा गया है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है, ट्रेडिशनल, जो बहुत पुराने समय से चल रहा है। तो जो पुराने रूल्स हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको क्या बोला गया है, ट्रेडिशनल। और जैसे आपको पता है कि चीजें बदलती है, ठीक है, समय के साथ चीजें बदलती है ना, तो जो अभी आज के जो रूल्स और नियम है, उस रूल्स और नियम को किस नाम से डाल दिया गया है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दो तरीके से है आपका, मॉडर्न और दूसरा ट्रेडिशनल। अभी हम हाल फिलहाल क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल। और जर्नल एंट्री भी करेंगे ना, तो कौन से मेथड से पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल से ही करेंगे। किससे करेंगे, ट्रेडिशनल से। तो है तो दोनों ही बहुत इजी, लेकिन आपको याद सबसे ज्यादा कौन सा रखना है, ट्रेडिशनल। ठीक है, तो अब हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को आगे क्लासिफाई करते हैं। देखो इधर, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। मैंने आपको भी बोला था कि हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल अभी जो मैं आपको जो टाइप्स पढ़ा रही हूँ, किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग। तो इधर भी अकाउंट्स को कितने तरीके से बांटते हैं, दो तरीके से। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। हिंदी में ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है, पर्सनल को व्यक्तिगत बोलते हैं और इम्पर्सनल को अव्यक्तिगत बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ए और ये शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट का। ठीक है, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने ए और ये स्लैश करके लिख दिया है। तो आपने देखिए अकाउंट्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, दो, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब पहले हम समझ लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल पढ़ते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल मतलब किसी ना किसी व्यक्ति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, व्यक्ति से। तो जो भी खाता किसी निजी व्यक्ति से या किसी संस्था से रिलेटेड है, तो सारे खाते कैसे हो जाते हैं, पर्सनल। कैसे खाते हो जाते हैं, सारे पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी किसी व्यक्ति विशेष को छोड़कर जो बच जाता है, वो सारे कैसे खाते कहलाते हैं, इम्पर्सनल। कैसे कहलाते हैं, इम्पर्सनल। अब हम इधर देखते हैं, बांटते हैं इम्पर्सनल को फिर से दो तरीके में बांटा गया है। कितने तरीके से, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इम्पर्सनल अकाउंट के कितने प्रकार हैं, दो। पहला प्रकार क्या है, रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं और नॉमिनल अकाउंट को नाम। अब देखो इम्पर्सनल को भी दो तरीके से बांटा गया है, एक रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन, जितने भी मैंने आपको कल एसेट्स पढ़ाया था ना, जितनी भी एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हो, सारी की सारी कौन से अकाउंट में आएंगे, वास्तविक अकाउंट। तो एक ब्रैकेट में लिख दूं, इधर जितनी भी क्या आएंगे, सारे के सारे एसेट्स आएंगे। क्या आएंगे, सारे एसेट्स। जितने भी एसेट्स है कौन से अकाउंट के कहलाएंगे, वो रियल अकाउंट। क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट। अब बताओ मुझे, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट कहलाएगा, रियल अकाउंट। फर्नीचर, सारे तो एसेट ही है ना, ठीक है, लैंड, रियल अकाउंट। ठीक, अब ये देखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो सारे खाते किस में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो इधर आपका गेन मींस होता है प्रॉफिट और लॉस मींस हानि। ठीक है, गेन मींस वही लाभ और लॉस मींस हानि। तो ये सारा किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ, कितने हजार का, 2000। बताओ रियल अकाउंट में नोट करूंगी, नॉमिनल अकाउंट में, रियल अकाउंट किसमें, नॉमिनल, किसमें, नॉर्मल अकाउंट। मुझे 1000 का लॉस हुआ, किसमें नोट करूंगी, नॉमिनल अकाउंट। किसमें, नॉमिनल अकाउंट। अब थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप करते हैं। फर्नीचर अकाउंट इसमें है, इसमें नाम नहीं इसका, रियल अकाउंट। ओके, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गेन। गेन का एक दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट। तो 1000 का प्रॉफिट, 100 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था, किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। किसमें जाएगा,
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट किसमें जाएगा, इसमें या इसमें, किसमें, रियल में, वेरी गुड। एक पेन बेचा मैंने जिसमें मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, किसमें, नॉमिनल में। तो आपको रियल और नॉमिनल अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो अब थोड़ा हम आ जाते हैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट पे, किसमें, पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट भी कितने तरीके से बांटे गए हैं, 3। तो पूछा जाएगा कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहले है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो सबसे सिंपल सा है ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। पता है इसको समझने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का अकाउंट सारा किसमें जाएगा, पर्सनल में, है ना। सारा फर्नीचर हटा दो, प्रॉफिट और लॉस हटा दो, सबके सब किसमें आ जाएंगे, पर्सनल में आ जाएंगे। लेकिन मैम नेचुरल में क्या आएंगे, कहते हैं ना बचपन में हम 2nd 5th क्लास में हम पढ़ते थे कि जो चीज नेचर में बनाया है, भगवान ने बनाया है, जो चीज भगवान ने बनाया है उसमें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। जैसे कि पहाड़, लैंड, ये जमीन वगैरह किसने बनाया है, भगवान ने। तो सेम यहाँ पर भी हम यही रूल अपनाएंगे, ऐसी चीज जो किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है, तो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, वो नेचुरल, ठीक है। और जो इंसान ने बनाई है वो किसमें आ जाएगा, आर्टिफिशियल में। अब सपोज राम का अकाउंट है, किसका अकाउंट, राम का अकाउंट, तो राम को किसने बनाया होगा, बताओ, भगवान। राम को किसने बनाया, भगवान ने। सपोज मैं हूं, मेरा अकाउंट है, तो मुझे किसने बनाया, भगवान ने। इसका मतलब मुझे भगवान ने बनाया, राम को भगवान ने बनाया, तो सारे कौन से खाते हो जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब जो चीज इंसान ने बनाई है वो आर्टिफिशियल में। अब मुझे ये बताओ, मैंने देखो हम कंपनी खोल रहे हैं, कंपनी का भी अकाउंट होगा। मैंने कंपनी खोली, ठीक है, तो कंपनी जैसे कि मेरी कंपनी है फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है, तो उसका भी अकाउंट बनेगा। तो बताओ वो कौन से अकाउंट में, नेचुरल में जाएगा या आर्टिफिशियल में जाएगा, आर्टिफिशियल में, क्योंकि वो कंपनी किसने खोली है, मैंने खोली है, भगवान ने खोली है कंपनी, तो उसका जितना भी वो किसमें चला जाएगा, आर्टिफिशियल में, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ये क्या बोलता है, जब कोई ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ऐसा अकाउंट जो क्या दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करे, ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसमें मैम नहीं समझ आ रहा है कैसे, ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे किसी को सैलरी देना है, तो एक क्या हो गया है, देखो एक चीज छूट गया था, इसमें गेन लॉस तो मैंने लिख दिया, खर्चा भी आता है यहाँ पे, एक्सपेंस, ठीक है। जितना भी खर्चा वगैरह भी करोगे वो किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। वो मैं दोबारा रीकैप कर दूंगी, यहाँ चीज समझ में आ रही है। सबसे पहले अगर राम के अकाउंट, इधर में एग्जांपल लिख दियो, राम के अकाउंट बनाना है तो किसमें आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल में कोई बीमा कुछ भी किसका बता दो, मुझे बताओ किसका बना सकते हैं। आर्टिफिशियल में कोई कंपनी है, कंपनी का नाम XYZ है, कंपनी का नाम ही है XYZ अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में मुझे सैलरी देना है, सैलरी देना है, खर्चा है मेरा, तो सैलरी देना है, तो फिर कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन मैंने 2 महीने से सैलरी नहीं दे रही हूँ, तो कल मैंने एक वर्ड बताया था ना आपको कि आपको देना है लेकिन आप नहीं दे रहे हो, इसकी पेमेंट करनी है लेकिन नहीं दे रहे हो, ऐसे पेमेंट को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग। सैलरी अकाउंट होता तो नॉमिनल में चला जाता, लेकिन अभी मैंने दिया नहीं है ना, तो 2 अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी अकाउंट बनेगा और एक नहीं दिया है वो भी अकाउंट बन रहा है, फिर 2 अकाउंट मर्ज हो रहे हैं। ऐसे अकाउंट को हम किसमें डाल देंगे, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक अकाउंट दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। आपको प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। ऐसे जहां जहां आपको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दिख जाए आप समझ जाओ कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ आपको टाइप्स ऑफ
अकाउंट समझ में आया? दिक्कत होगी, आसानी से नहीं समझ में आएगा, हम कुछ और एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जितना समझाएंगे उतना समझ में आएगा? इसमें कुछ पूछना है?